कभी माँ के पास भी आके 2-4 घड़ी बैठ जाया करो। ससुराल में होती हो तो बड़ी अम्मी अम्मी करती हो, घर में आती हो तो अपना मस्त रहती हो, टीवी देखती रहती हो, माँ के दुख नहीं पूछती कभी। अरे अम्मा आप भी आ जाओ, इतना अच्छा शो चल रहा है, साथ बैठ के देखते हैं, आपके दुख भी सुन लूंगी। अम्मा क्या दुख है, क्यों उदास हैं आप? अरे शबनम, उड़ती उड़ती खबर मिली है मुझे कि तुम्हारी फुप्पो को मेरे स्टेटस लगाने से प्रॉब्लम है। वो समझती हैं कि जो मैं स्टेटस लगाती हूँ वो मैं सिर्फ उसको दिखाने के लिए, उसको सुनाने के लिए लगाती हूँ। अरे हम तो भाई जैसे हैं ऊपर वैसे वैसे अंदर, हम क्यों तुम्हें सुनाएंगे? अगर मैं तुम्हें सुनानी होगी तो मुंह पे सुना देंगे ना, स्टेटस लगा के कौन सुनाता है भाई? लेकिन उसको पता नहीं क्या लगता है कि मैं जो स्टेटस लगाती हूँ मैं उस पर तंज कर रही हूँ, मैं उसको ताने देना चाह रही हूँ, उसी के लिए स्टेटस लगाती हूँ। हाँ, इतनी फारिग नहीं हूँ मैं। अरे अम्मा मसला कुछ यूं है कि जिसने आपके साथ बुरा किया होता है ना, सिर्फ उसी को लगता है कि जो आपने स्टेटस लगाया वो सिर्फ उसी के लिए लगाया। चोर के दाढ़ी में तिनका वाला हिसाब होता है अम्मा। वो समझते हैं कि हम उन पे तंज करने के लिए स्टेटस लगाते हैं क्योंकि उनके दिल में चोर होता है ना, बस। हाँ ये तो तुमने ठीक कहा, सिर्फ एक उसी बंदी को मेरे स्टेटस से मसला है, क्योंकि मुझे भी जहाँ तक मैं याद करूँ मेरी जिंदगी में जितने फड्डे हुए ना उसी फसादन की वजह से हुए हैं। अरे भाई हम तुम्हारी तरह नहीं है, हमारे जो दिल में होता है वही मुंह पे होता है, वही स्टेटस पे होता है। इनके स्टेटस पढ़ के तो ऐसा लगता है जैसे हाजी सना अल्लाह की औलाद है ये, ऐसे स्टेटस ऐसे नेक और सारे स्टेटस लगाते हैं जैसे हम तो इनको जानते ही ना हो। अरे अम्मा छोड़ो, जाने भी दो, बोलती हैं तो बोलती रहने दो। आप क्यों आग बबूला हो रही है? आपके मुंह पे आके तो नहीं कहा उन्होंने अभी, जब आपके मुंह पे आके कहें तो आप सुना देना, अभी से क्यों टेंशन ले रही है? अरे शबनम तुम नहीं जानती इनको, मैंने इनको 30 साल झेला है, मुझे सब पता है। अभी उड़ती उड़ती जो मेरे कानों में पहुंची ना, इसका मतलब पूरे खानदान में पहुंच गई, सिर्फ मेरे मुंह पे आके बोलने की हिम्मत नहीं है इसकी। हाय अल्लाह अम्मा, अब आप लोग क्या स्टेटस लगाने पर भी फसाद करेंगे? मैंने कहा फसाद किया? मैं तो तेरे सामने घर में बैठी हुई हूँ ना, ये तो तेरी फुप्पो की देन है। जो फसाद होगा वो तेरी फुप्पो की देन से होगा अब तो। खैर से कुछ लोग इतने कोई ज़हीन होते हैं ना कि सीधी सादी बात से भी फसाद का वो नुक्ता निकाल लेते हैं कि शैतान भी देख कर दंग रह जाता होगा कि भाई हमने तो ना सोचा था तुम पहुंच गए। और तुझे एक बात बताऊं, उन ज़हीन लोगों की लिस्ट में ना तेरी फुप्पो टॉप पर है, टॉप पर। शैतान के भी 2-4 हाथ आगे हैं वो भी उनसे पूछ के निकलता है, जाओ मालिक किसी की मैं फसाद करवा दूं, कैसे कराऊं, उनसे टिप लेता है वो। हाय अल्लाह अम्मा मुझे मत बताओ भाई, मैं ससुराल में भी फसाद झेलूं, यहाँ भी आके फसाद देखूं, मुझे नहीं पता, मुझे सुकून से जीने दो भाई। आपस में लड़ो झगड़ो कुछ भी करो, मुझे मत बताओ। वाह बेटे वाह, तुम अपने दुख हमें घंटों घंटों सुनाती हो, आज हमने क्या सुना दिया कि तुम्हें सुकून से जीना है। सही जा रही हो मेरी बच्ची, सही जा रही हो। हाँ हमारा तो कोई है ही नहीं।